राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजापुर मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। 2023 में 6 लाख नकदी के साथ नक्सली पकड़े गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एनआईए के चार्जशीट में नक्सली मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मूलवासी बचाओ मंच से नक्सलियों को फंडिंग दी गई। मूलवासी बचाओ मंच का फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मूलवासी बचाओ मंच के जरिए ये प्रदर्शन किया करते थे। एनआईए ने ये जानकारी दी है। नक्सली फंडिंग मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। बीजापुर मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। 2023 में 6 लाख नकदी के साथ नक्सली पकड़े गए थे। इसी मामले पर यह नई जानकारी। एनआईए के चार्जशीट में नक्सली मामले में बड़ा खुलासा। मूलवासी बचाओ मंच से नक्सलियों को फंडिंग की बात सामने आ रही है। मूलवासी बचाओ मंच का फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और चलिए इसी खबर पर अभिषेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभिषेक, किस तरह से आंदोलन के नाम पर नक्सलियों की बात सामने आई थी? मूलवासी बचाओ मंच के नक्सलियों को फंडिंग दी जाती है। ये तमाम जानकारी जो है अब एनआईए की तरफ से सामने आ रही है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए 2023 में जब एनआईए ने छापेमार करके कार्रवाई की थी तो कुछ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था और उस टाइम पे उनके पास से जो है कुल 6 लाख रुपए नकदी, साथ ही साथ पासबुक बरामद हुए थे जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे थे। उसके बाद लगातार इसमें जांच करते गई एनआईए, लगातार जांच करते गई और कई गिरफ्तारी हुई, कुल 6 गिरफ्तारी हुई और उसको लेकर है अब जो है चार्जशीट पेश कर दी गई है। और चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिस मंच मूलवासी बचाओ मंच करके एक मंच था जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया करता था, लगातार आंदोलन किया करता था, वही नक्सलियों को फंडिंग भी दिया करता था। नक्सलियों के पास जो सामान जाता था, नक्सलियों के पास जो हथियार जाते थे, मूलवासी बचाओ मंच के जो पैसे थे उससे जाता था। मूलवासी बचाओ मंच के पास कहां से पैसे आते थे, इसकी भी जांच अभी जो है एनआईए कर रहा है और उसको लेकर भी बाद में खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो अपने आप को ये बता रहा था कि हम यहाँ बस्तर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही नक्सलवाद के लिए फंडिंग कर रहा था। इस तरह से वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया करते थे और अभी तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी भी जो है मुख्य आरोपी वो जो है फरार है। उसके लिए जो आरोप पत्र है वो भी पेश कर दिया गया और उसकी भी गिरफ्तारी जल्द देखने मिल सकती है। साथ ही साथ एनआईए इसकी ये भी जांच कर रही है कि किस तरह से जो है मूलवासी बचाओ मंच के पास पैसे कहां से आया करते थे, क्या इनके पीछे किसका हाथ था, इसकी भी अब जांच एनआईए शुरू कर दी है। और बहुत ही जल्द इस मामले में भी ये खुलासे हो सकते हैं कि इनके पास पैसा कैसे आता था। और दूसरी बात, जो पासबुक मिला था उस पासबुक को भी खंगाल रही है कि पैसा जाया किसके पास करता था। तो उसमें कुंजाम करके जो एक शस्त्रधारी नक्सली है, माओवादी है, उसका जो नाम सबसे आगे आता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बड़े कैडर के नक्सली हैं जिनके नकली अकाउंट में पैसे जाया करते थे। तो ये जो सारे खुलासे एनआईए की चार्जशीट में हुए हैं, अब देखना ये होगा कि और क्या क्या चीज़ सामने आती है, किस तरह से इनके पास पैसा जाया करता था, कौन इनका जो बीच में था, जो बीच में पैसे का लेन देन किया करता था, ये सभी चीज अभी सामने आना बाकी है। छाया, ठीक है अभिषेक, आपने नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।